नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वह है 17-18 जुलाई को इस महीने की बंगलौर में होने वाली जो विपक्षी दलों की एकता की जो बैठक है उसके बारे में और उसके क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, इस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि 2019 के बाद ये पहला अवसर है जब सोनिया गांधी सार्वजनिक रूप से किसी ऐसे समारोह में शामिल हुई हो, यानी विपक्ष एकता टाइप की बातों में जो है शामिल हुई हो, या किसी कन्वर्सेशन में, पॉलिटिकल कन्वर्सेशन में शामिल हुई हो अन्य दलों के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा एक नई चीज है, क्योंकि आपने देखा होगा जो पिछला जो सम्मेलन हुआ था पटना में, उसके बाद बड़ी छीछालेदर हुई इस सम्मेलन की। इस विपक्षी एकता की जो सम्मेलन हुआ था, जो मीटिंग हुई थी, बहुत छीछालेदर हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने ही जो है उससे पहले भी, शुरू होने से पहले भी और उसके बाद भी इस पर काफी विवाद पैदा किया और लग रहा था कि ये सब खंड खंड हो जाएगा। अब मैं सोनिया गांधी पर आता हूं कि सोनिया गांधी क्यों इस मीटिंग में आई है। ऐसा क्या हुआ कि उनको इस मीटिंग में शामिल होना पड़ा, जबकि वो इससे बाहर थी, पिछली मीटिंग में भी नहीं थी। असल में क्या है कि पिछले कुछ सालों से, जब से सत्ता से विहीन हुई, उनका आभा मंडल चले गया, बिखर गया, खंड खंड हो गया। उनका बेटा राहुल गांधी सांसद नहीं रहा, सरकारी आवास नहीं रहा, कुछ दिन वो उनके साथ रहा, उसके बाद अब उसने शीला दीक्षित जी के बेटे जो संदीप दीक्षित हैं, उनके यहाँ किराए पे वो चले गए। दूसरा, जो उनकी बेटी है वो भी जीवन भर ऐसे पलती रही, सरकारी क्वार्टर्स में, सरकारी बंगलों में जो है शाही जीवन वो व्यतीत करते रहे। तो उनका भी बंगला गया, उनकी सुरक्षा कवच भी उनका हटा, यानी सब कुछ खत्म हो गया। तो ये सोनिया गांधी के लिए एक बड़ी चिंता की बात है कि अगर विपक्षी एकता नहीं होती और मोदी अगर सत्ता से नहीं हटते हैं तो उनका जेल जाना तय है। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले मोदी ने हुंकार भरी कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, उसे देख करके काफी लोग कांप गए। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो सब कांप गए। उनको लग रहा है कि अगर हम एक नहीं हुए और मोदी को सत्ता से नहीं हटाया तो हमारे बुरे हाल होने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले हैं। देश के भले ही अच्छे दिन आए, लेकिन हमारे बुरे दिन आने वाले हैं। तो इसी डर ने सोनिया गांधी को इस मीटिंग में लाया, क्योंकि ज्यादातर आरोप ये लग रहा था कि राहुल गांधी की वजह से एकता नहीं हो रही, या कांग्रेस के रिजिड रवैये से एकता नहीं हो रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है। सेक्रीफाइस से मेरा मतलब यह है कि जहां पर वो आमने सामने है बीजेपी के, वहां तो ठीक है, वहां तो कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर रहा। लेकिन वो ऐसे राज्य है जहां वो पूरा का पूरा हारती है, तो वो अन्य राज्य में विपक्ष की मदद से, विपक्ष के साथ तालमेल से कुछ सीटें जीतना चाहते हैं, और विपक्ष जो है किसी भी तरह उनको जगह देने को तैयार नहीं है। विशेषकर सबसे बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश है, वहां अखिलेश 1-2 सीट से ज्यादा नहीं दे रहे। पश्चिम बंगाल में ममता जी का रवैया बहुत कड़ा है और वो जीतने के लिए किसी भी स्तर पर उतर सकती हैं। अभी आपने पंचायत के चुनाव देखे होंगे, क्या हाल हुए। ये लोकतंत्र है, किस तरह मारकाट मची हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सब परिस्थितियों का सोनिया गांधी ने आकलन किया होगा, और बहुत संभव है कि वो जो क्षेत्रीय जो छत्रप है उनके सामने वो झुक जाए, उनकी मांगों को मान ले, उनकी शर्तों को मान ले और अपना कद कम कर ले, क्योंकि उनको किसी भी हालत में जो है मोदी को हटाना है, नहीं तो निश्चित रूप से वो जेल जाएंगे। आज जो जमावड़ा जो हो रहा है उसमें 24 दल बता रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे दल हैं
जिनका कोई नाम लेवा नहीं है। बस ये है कि गिनती के लिए कि हाँ 24 दल है, और एक माहौल सा बन जाएगा। जो कुछ उनके यूट्यूबर्स हैं या जो कुछ उनके चैनल हैं, सरदेसाई टाइप के लोग हैं, वो इसको कहेंगे बस अब मोदी जो है, मोदी को कोई जीतने हारने से रोक नहीं सकता, अब मोदी हारे। अगर आपको याद होगा 2019 से पहले भी ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही माहौल बनाया गया था कि मोदी जो है निश्चित रूप से हार रहे हैं। अब मैं आगे आता हूं कि इसका परिणाम क्या होगा अगर उन्होंने ये सब तय कर लिया, तो राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा। तो इस बारे में स्पष्ट हूं, जो पिछले एक साल से मैं जो देख रहा हूं राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, जो उनकी एक्टिविटीज है, उससे कहा जा सकता, माना जा सकता कि राहुल गांधी राजनीति, उन्होंने मान लिया खुद कि मैं राजनीति के लिए अनफिट हूं, और उन्होंने अन्य जॉब ढूंढने शुरू कर दिए। जैसे अमेरिका में जाकर उन्होंने ट्रक ड्राइविंग की, तो हो सकता है कि वो कल के दिन वो विदेश चले जाए और इस धंधे को अपनाएं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, अभी 1-2 दिन पहले ही वो एक मैकेनिक शॉप में गए, और वहाँ आसपास के जितने भी मैकेनिक थे दिल्ली में, जो जिनको पैसा दे करके बुलाया होगा, तो उनसे मोटरसाइकिल या ऑटोमोबाइल का काम सीख रहे थे, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया कि मुझे ट्रक ड्राइवरी करनी है। तो इसलिए बीच में कभी ट्रक खराब हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो वो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करने के लिए वो सक्षम हो जाएंगे। और आपने देखा होगा जो जिस ढंग से वो दौड़ रहे थे, जो इनकी यात्रा थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, तो उसमें जितना उन्होंने स्टेमिना दिखाया, वो एक ड्राइवर के लिए, खासकर ट्रक ड्राइवर के लिए जिसे बहुत मेहनत करनी पड़ती, वो बिल्कुल सही है। और वो इस मामले में मुझे जो लगता है उनका दमखम बिल्कुल सही है, और वो इसको इसी उसमें उतारेंगे, अपने व्यवसाय के रूप में इसको लेंगे। क्योंकि आपको लगता होगा कि भारत में ट्रक ड्राइवरों का कोई इज्जत नहीं है, लेकिन विदेशों में बहुत इज्जत है। विदेशों में जो छोटे छोटे काम करते हैं उनके पास काफ़ी पैसा आता है। आप देखते हैं ना, जो खालिस्तानी हैं वो क्या है, कनाडा में ट्रक चलाते हैं, छोटे मोटे धंधे करते हैं, लेकिन उसी पैसे से भारत में वो उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, अराजकता करने की कोशिश करते हैं, अपने एजेंटों को पैसा देते हैं। हालांकि उनके पीछे भी और भी लोग हैं, लेकिन वो भी कम नहीं है। फिर अभी आपने देखा होगा कि वो धान के खेतों में जा रहे थे रोपाई करने के लिए। हालांकि उनके एक आध जो समर्थक थे वो कह रहे थे कि वो धान बोने जा रहे हैं। एक्चुअली उनको पता नहीं धान बोना क्या होता और रोपाई क्या होती। पहले धान के बीज बोए जाते हैं, फिर जब वो 2-4 इंच बढ़ जाते हैं तो उनको उस खेत से उखाड़ करके दूसरे खेत में रोपाई की जाती है। तो क्या होता है कि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं बड़े लंबा लंबा सफर करते हैं, तो बीच बीच में कभी आनंद लेने के लिए कभी कोई खेत दिख गया, वहां पे मदद कर ली, तो एक एंटरटेनमेंट हो जाता है। उन बेचारों के पास एंटरटेनमेंट का कोई दूसरा साधन नहीं है, वो इसी तरह अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। तो राहुल गांधी ने तो निश्चित कर लिया है कि पीएम की छोड़ो, सांसदी चले गई है, बंगला चले गया है, इस राजनीति में कुछ होना नहीं है, और होगा भी तो जो कांग्रेसी हैं वही लूट बचाएंगे, जैसे आजकल उनके लोग राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो करते हैं। उनको कितना पैसा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, और क्या है, एक बंधन सा भी है। वो बेचारे बार बार छटपटाते हैं विदेश जाने के लिए, लेकिन यहाँ कहते हैं राहुल कहाँ गए, राहुल कहाँ गए। तो वो उनका ये निश्चित है कि छोड़ो ये सब, ये दुनियादारी छोड़ो और अपना नया जीवन शुरू करो। और मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा डिसीजन है इनका, राहुल गांधी का, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। अब मैं विपक्षी एकता की बात करता हूं। अभी बंगाल के चुनाव हुए, तो उस चुनाव में ममता ने जो लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई, तो उसकी आलोचना स्थानीय स्तर पर, मतलब बंगाल में कांग्रेस ने भी करी, अधीर रंजन चौधरी ने भी करी, और वामपंथियों ने भी करी। तो कल ममता इस बात को लेकर बहुत खुंदक में है कि यहां तो तुम हमारे खिलाफ करो, हमारे खिलाफ अपशब्द बोलो, हमें बदनाम करो, और वहां तुम एकता के लिए जो है चाहो कि हम तुम्हारी पूजा करें। तो बगैर ममता के कोई गठबंधन होना बड़ा मुश्किल है।
तो हो सकता है कि सोनिया गांधी अधीर रंजन को निष्क्रिय कर दे और बंगाल की पूरी कमान ममता के हाथ दे दे, क्योंकि इस समय उनको अपनी जान बचानी है। इस समय इस उम्र में वो जेल जाना नहीं चाहेंगे, चाहे 2-4 दिन, महीने, 2 महीने के लिए भी अगर जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट तो इस मामले में बड़ा दयावान है कांग्रेस के प्रति, तो 2-4 महीने अगर छोड़ भी दिया तब भी सोनिया के लिए ये बड़ा शर्म का वो होगा, या बड़ा अपमान जैसे लगेगा कि मैं इस देश की प्रथम परिवार हूँ, खानदानी शासक परिवार से हूँ, और आज मेरी ये कदर हो रही है। अभी जो है अरविंद केजरीवाल भी इनको टोके जा रहे हैं कि पहले तुम ये घोषणा करो कि हम उसके खिलाफ वोट देंगे, जो ऑर्डिनेंस जो सरकार लाई है दिल्ली के बारे में उसके खिलाफ वोट देंगे। तो हो सकता है इस मीटिंग में कांग्रेस ये भी तय कर ले कि हाँ ठीक है, विपक्षी एकता के खातिर हम ये सब करने को तैयार है। अब इसमें बड़ा लोचा कहाँ पर है? 2 जगह पर लोचा है, 2 राज्यों में। जब महाराष्ट्र में तिकड़मी शरद पवार ने बीजेपी को बाहर कर दिया था और शिवसेना को तोड़ करके महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई, तो उसे विपक्ष में बड़ी लहर फैल गई, खुशी की लहर फैल गई, वाह वाह। अब तो क्योंकि यूपी के बाद सबसे ज़्यादा सांसद महाराष्ट्र से ही है 48, तो उनको लगा कि अब एक तरफा हो गया मामला। ऐसे बिहार में जब पलटू चाचा ने पलटी मारी तो उनको लगा कि अब तो किसी भी हालत में ये नहीं, मोदी जी जीतने वाले नहीं है। और वो कहते भी हैं कि क्या है 25-30 सीट तो कम करनी है इनकी। तो ये देखते हुए कि जो इनके जो 2 गढ़ है जिन पर इनका सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, वहां की हालत बद से बदतर हो गई। जो तिकड़मी शरद पवार थे उनके पैरों तले ही जमीन निकल गई, उनका अपना घर ही बर्बाद गया, पूरा घर लुट गया उनका। उनके भतीजे ने ही उनको शीशा दिखा दिया कि चाचा तुम ये हो, तुम आज के नहीं बहुत पुराने तिकड़मी हो। ये जो तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो कि मैं चाणक्य हूँ, तुम चाणक्य वाले कुछ नहीं हो। तुम इसी तरह हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे रहे, और अगर ज़्यादा बोलो तो मैं और आगे भी बताऊंगा। तो वहाँ तो उनके ये हाल हो गए। उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री 2.5 साल रहते हुए कभी मंत्रालय नहीं गए, कभी बाहर नहीं निकले। 1 या 2 बार शपथ लेने पे गए होंगे, 1-2 बार उसके बाद गए होंगे। वो भी जो है बाला साहब के नाम पे जो कुछ भी कर रहे हैं, होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने बाला साहब की जो भी वो थी लीगेसी थी वो खत्म कर दी, और शिंदे जो है उभर के आ रहे हैं। हालांकि अभी वहाँ थोड़ा टसल चल रहा है अजित पवार और शिंदे के बीच मंत्रालय को लेकर के, लेकिन ये दोनों जगह सामंजस्य होगा, यहाँ भी और दिल्ली में भी, मुंबई और दिल्ली दोनों जगह। तो प्रफुल्ल पटेल को ला सकते हैं, आज प्रफुल्ल पटेल आए भी थे कल दिल्ली में। तो महाराष्ट्र जिस पर इनकी बहुत उम्मीद थी 48 सांसदों की, वो खत्म हो गया। बिहार, सबसे दुखद तो ये है कि जो बिहार के नीतीश कुमार इस विपक्षी एकता के कर्णधार बन रहे थे, इसके सारथी बन रहे थे, वो खुद अपनी एक सीट नहीं ला सकते। और ये उनके सांसदों को अच्छी तरह पता है कि हम नीतीश के नाम पर हम नहीं जीत सकते यहाँ पर। और आरजेडी कितनी सीट देती है ये भी अभी पता नहीं है उनको। तो एटलीस्ट जनता दल यूनाइटेड तो बिहार में खत्म हो ही जाएगा। कुछ लोग उसके चले जाएंगे आरजेडी में, कुछ चले जाएंगे बीजेपी में। जो जिसको आश्वासन मिलेगा कि ठीक है आप आओ, हम आपको टिकट दे देंगे, तो कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ उधर चले जाएंगे, और बीच में असरानी चलता रहेगा। तो ये जो 2 राज्य थे, बड़े बड़े राज्य, उन पर इनका सब कुछ जो कुछ दांव पे लगा था सब खत्म हो गया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बाबा का शासन जो चल रहा है उसमें लगता नहीं कोई कमी आएगी। वहां पर वो उनकी स्थिति सुधरेगी ही, खराब नहीं होगी। तो सबसे बड़ा राज्य भी मोदी जी के पास है। बंगाल में इतनी हिंसा के बावजूद अगर बीजेपी को कांग्रेस और वामपंथी को मिला करके भी उनसे भी अगर ज़्यादा सीट मिलती है, तो आप ये निश्चित मानिए कि जो लोकसभा का जो चुनाव होगा वहाँ
ममता पीछे रह जाएंगी अगर स्थिति यही रही। यानी कांग्रेस और वामपंथी अगर मिलकर लड़ते हैं तो यही स्थिति रहेगी कि बीजेपी आगे निकल जाएगी वहां से, यह आप निश्चित मानिए। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, जितने भी इनके हिमाचल प्रदेश हो गया, जितने भी कांग्रेस शासित राज्य है या उनके सहयोगी हैं, वहां की स्थिति वही होनी है जो 2019 में होगी। एक आध कोई सीट कहीं कम हो जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन उन सीट की भरपाई इनको महाराष्ट्र और बिहार से होनी है। जो सीट इन्होंने तालमेल में जनता दल यूनाइटेड को दी, आधी सीटें 17 करीबन दी, जितनी भी दी थी लगभग आधी की दी थी, बाकी कुछ सीटें और सहयोगियों को दी थी, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को दी थी। तो अब उद्धव ठाकरे इनके साथ नहीं है तो वो सीट इनके पाले में है। कुछ इसमें से वो इसको दे देंगे, शिंदे जो असली शिवसेना है उसको दे देंगे, और कुछ बिहार में जो नए दल जुड़ रहे हैं, मांझी जुड़ रहे हैं, यह हो सकता है मुकेश सहनी भी जुड़ जाए, और ये चिराग पासवान ने तो घोषणा ही कर दी कि हाँ हम आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हालांकि कोई प्रभाव नहीं रह गया जयंत चौधरी का, फिर भी जाट सेंटीमेंट को देख करके वो बीजेपी उनको अपने साथ ला सकती है। राजभर तो बैठे ही है, राजभर का पूर्वी जो है यूपी में काफी प्रभाव है, तो वो तो खड़े हैं कि कब मेरे गले पे माला पड़े, तो राजभर भी आएंगे। तो यूपी में कोई परिस्थितियां चेंज नहीं होने वाली है। अगर होगा तो बीजेपी का ग्राफ ऊपर ही जाएगा या एनडीए का ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाने वाला है। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं, जरूर तेलंगाना में स्थिति थोड़ा सा जो अभी मजबूत दिखाई दे रही थी बीजेपी की, वो कुछ कमजोर हो सकती है, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ना। 4 उनकी पहले थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 और बढ़ सकती हैं, ये हो सकता और भी बढ़ जाए। अगर विपक्षी वोट अगर कांग्रेस और उसमें बढ़ जाए, टीआरएस या बीआरएस जो भी इनका रह गया उसमें बढ़ गया, तो हो सकता है इनकी सीटें बढ़ भी जाए, क्योंकि बीआरएस तो उसमें शामिल नहीं है। ऐसे ही कर्नाटक में वही पुराना वो रिपीट होगा, कुमार स्वामी भी आ जाएंगे, क्योंकि कुमार स्वामी उसमें इस एकता में कहीं नहीं है। तो जो इस मीटिंग का जो परिणाम है, तो मुझे तो यही लगता है, एक तो राहुल गांधी बाहर हो जाएंगे और वो अपना नया जॉब शुरू कर देंगे। अभी नहीं करेंगे, 2024 के बाद करेंगे। अभी तो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, या वायनाड से अगर नहीं लड़ते कहां से लड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि उनकी तो संसद सदस्यता खत्म हो गई, जरूर खत्म हो गई, लेकिन अभी आप यह मत भूलिए कि सीजेआई चंद्रचूड़ जी हैं, तो 2024 तक वो चुनाव लड़ेंगे। जो भी होगा बहुत संभावना इस बात की है। बाकी अब जो आने वाले दिनों में विपक्षी एकता होती है, बिखराव होती है, ये 17 तारीख के बाद फिर पता चलेगा। उसके बाद क्या क्या उनकी शर्तें होती है, लेकिन इतना पक्का है कांग्रेस सरेंडर करेगी। आप मान लीजिएगा कि कांग्रेस जो है 6 रुपयों के आगे झुक जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।